नमस्कार दोस्तों, आज किसान गार्डन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जो है हम आपको एक नए किसान से मिलवाने के लिए लाए हैं, जिन्होंने कि गेंदे की बहुत ही अच्छी खेती की हुई है और लगातार ये गेंदे की खेती भी करते हैं। और इस वीडियो के आधार पर जो है लास्ट में हम जो है गेंदे की खेती का एनालिसिस भी करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थोड़ा-सा अपना परिचय जो है आप दे दीजिए खुद से। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह हुआ। मेरा घर नंदलालपुर हुआ और थाना कहलगांव, जिला भागलपुर। अच्छा, तो ये जो है गेंदे की खेती का चुनाव आपने क्यों किया या कहाँ से आइडिया आया कि गेंदा की खेती का जो है वो हमको चुनाव करना चाहिए? हम बंगाल गए हुए थे, वहाँ गेंदे की खेती देखे, हमको बहुत बढ़िया लगा। वहाँ से थोड़ा बहुत हम बीज लाए। इसके बाद थोड़ा सा करीब 2-3 कट्ठा में हम लगा के अपना देखे। देखने के बाद हमको बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद हम उस समय से अपना गेंदा का खेती का चुनाव कर लिए कि हमको गेंदा का खेती करना है, और गेंदे की खेती किए। हमको बहुत बढ़िया लगा और आनंद भी मिला। बिक्री भी बहुत ढंग से हुआ, फल भी बहुत बढ़िया लगा। ये लगभग कितने एकड़ में गेंदा की खेती आप जो है करते हैं? अभी 2 एकड़ में हम लमसम कर लेते हैं। और ये कब से कर रहे हैं आप? कब से करते आ रहे हैं? ये मोटा मोटी हमको लग रहा है कि 10 से 12 साल से हम करते आ रहे हैं। 10-12 साल से आप यहाँ पे गेंदे की खेती कर रहे हैं? जी हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा आपको, मार्केटिंग की भी काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई होगी। हाँ। तो ये बताइए कि जो है ये जो आपने लगाया हुआ अभी फिलहाल जो गेंदा, ये किस सीजन में लगाया था आपने? ये जून में लगाए थे। जून के आसपास जो है हाँ, आपने बरसात लगाया मौसम में। अच्छा, तो बरसात के मौसम में लगाया था, तो ये बरसाती गेंदा है एक तरह से, अफ्रीकन गेंदा जो ये आपने लगाया है। जी तो हाँ। ये उस टाइम जो आपने लगाया, तो आपको क्या लगा कि उस टाइम का मार्केटिंग कब किया जा सकता है और क्या-क्या चीजें हैं जो कि उस उसमें समय ज़्यादा मार्केटिंग होता है? मार्केटिंग दुर्गा पूजा से शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और लगन अभी जो अच्छा, है मतलब जैसे शादी का सीजन चल शादी रहा का है अभी, सीजन तो चल बहुत रहा अच्छे है। से आपका गेंदा जी जो है हाँ। बिक्री हो रहा है यहाँ जी पे। हाँ। इसमें क्या डिस्टेंस वगैरह आपने क्या रखा है या किस तरह से जो है आपने सोचा कि नहीं, दूरी वगैरह मेंटेन करना है और लाइन वगैरह? दूरी 3 फीट, लंबा 3 फीट करते हैं और चौड़ाई में 3 फीट देते हैं, और लंबाई में जो है 1.5 से 2 फीट। मतलब ये जो बेड बनाया हुआ है आपने, ये जो दिख रहा है, ये जी, लगभग 3 फीट का 3 है फीट लंबाई का में। है। जी हाँ। और पौधे से पौधे की दूरी? पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट। तो उस हिसाब से लगभग कितना पेड़ जो है आपका प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा देते हैं? प्रति एकड़ में 10,000 के लमसम में पौधा लग जाता है, 1 लगभग एकड़ में। 20,000 पौधा जी हाँ, 2 आपका एकड़ लगा में हुआ है। 20,000 पौधा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप पौधा खुद तैयार करते हैं या फिर पौधा मंगाते हैं कहीं से? नहीं, हम कलकत्ता से लाते हैं इसकी। अच्छा, पौधा कलकत्ता से लाते हैं। तो क्या रेट वगैरह पड़ जाता है इसका? पौधा का रेट 600 रुपया 1000 देता है वहाँ, और जाने आने में जो खर्च हो जाए। तो लगभग कितना मान के चला जाए, अगर पौधा आपका यहाँ आके कितना पड़ जाता है लगभग? यहाँ पौधा वही 700 रुपया के लमसम में पड़ जाता है। मतलब 14,000 रुपए के आसपास जो है आप 2 एकड़ में 2 आपको एकड़ में पौधे के। लगभग पौधा का पड़ जाता है जी रेट हाँ। आपका, ठीक है। और इसके अलावा और जो है क्या-क्या मैनेजमेंट, जैसे कि सिंचाई का हो गया या फिर कीट वगैरह अगर लगता है, तो वो सब का क्या तो सिंचाई तो पानी इसमें देना पड़ता है समय समय पर। जब खेत सूख जाता है, नमी के लिए पानी हर हमेशा चाहिए इसमें। हाँ, तो मतलब जैसे और बरसात के टाइम में आपने लगाया, तो बरसात में तो थोड़ा उस कम समय पानी तो नहीं लगता है, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद से जब उसमें नमी चाहिए, तो लगभग कितना 2 इरिगेशन कर देते हैं? 2 से 3 बार पानी देना पड़ता 2 है। से 3 बार आप इसमें हाँ। सिंचाई कर देते हैं। हाँ, 2 से 3 बार सिंचाई कर देते हैं। और ये अगर कोई कीट वगैरह लगता है, कीट वगैरह का भी प्रकोप हुआ है अभी तक? जी हाँ, इसमें कीड़ा लगता है, और आपका ये रस चूसक कीड़ा भी लगता है इसमें। अच्छा, इसके लिए हम लोग दवा का प्रयोग करते हैं। दवा का प्रयोग करते हैं। तो उसमें लगभग कितना खर्च आपका आ जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो? उसमें मोटा मोटी शुरू से अंत तक धुलाई जो हम लोग करते हैं, 10,000 के लमसम में 1 एकड़ में पड़ जाता है। तो 2 एकड़ में 20,000 रुपया के लमसम में हमको पड़ जाता है। दवा एक बार ही हम लोग खरीद लेते हैं, अच्छा, समय के हिसाब और से। खाद वगैरह का मैनेजमेंट कैसे खाद करते हैं? के लिए हम लोग कंपोस्ट डालते हैं अपना घर का। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट का हाँ, इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो अपना खेत घर का जो है कंपोस्ट डालते हैं। और 1 एकड़ में लमसम हम लोग डालते हैं, उसमें 10 गाड़ी लमसम डालते हैं ट्रैक्टर से। अच्छा, टेलर के हिसाब से जो टेलर है, के हिसाब 10 से। टेलर आप उसमें इस्तेमाल हाँ। करते हैं। तो उससे जो है काफ़ी बढ़िया रिजल्ट जो है आपको हाँ, इसमें उससे देखने को बढ़िया मिला है। होता है। और इसके बाद डीएपी वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खाद वगैरह का जो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें लगभग कितना खर्च आ जाता है आपका? मोटा मोटी 10,000 के लमसम में आ जाता है 2 एकड़ में। 2 एकड़ में जो है लगभग 10,000 का जो है खर्च उसमें खाद में आ जाता है आपको, चूँकि आप जैविक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते जी हैं, तो हाँ, वो भी जैविक एक का कारण भी है। यूज करते हैं हम लोग ज़्यादा मात्रा में। अच्छा, जैविक ज़्यादातर जैविक ही यूज़ करते हैं। जी। और अच्छा,
तो इसमें जो आप जब पौधा लगाते हैं तो ये कितने दिन के बाद जो है पहली तुराई जो है फूल की होने लग 40 जाती है? लमसम 40 दिन। 40 से 45 दिन में जी लगभग हाँ, इसकी 40 तुराई। से 45 दिन के बाद फूल आना चालू हो जाता है। अच्छा, एक और बात जो सुना हुआ है कि इसमें पिंचिंग ये की जाती है कि जब वो पौधा जो है लगभग 30 से 40 दिन का होता है तो पिंचिंग भी कहीं करते हैं क्या आप लोग? पिंचिंग भी करते हैं 2 से 3 बार। अच्छा, 2 से 3 बार पिंचिंग करते हैं जी इसमें। हाँ, तो पिंचिंग से क्या फायदा आपको मिलता है? पिंचिंग से फायदा ये मिलता है कि फर्स्ट फिर जब छोटा पौधा 20 से 25 दिन का जब हो जाता है तो उसको थोड़ा बहुत पिंचिंग जब करते हैं तो फैलता है पौधा। अच्छा फायदा पौधा जब फैलता है तो उससे फूल हमको ज़्यादा मिलता है। फिर अच्छा इसके बाद थोड़ा बड़ा जब हो जाता है तो उसमें भी पिंचिंग करते हैं, फिर नया फूल मिलता है हमको। अच्छा। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल लागत लगभग कितना आप मानते हैं कि 1 एकड़ में आपको आ जाता है लगभग? कुल लागत मोटा मोटी हमको मतलब इस सीजन की अगर सिर्फ बात करें, जैसे अपने बरसात से अभी तक लगाया है तो बरसात से अभी तक में कितना खर्च आपको आ गया? मोटा मोटी 2 एकड़ में 60 से 70 हज़ार रुपया खर्च आ जाता है। 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्च जो है 2 एकड़ में आपको आया है, ठीक है? जी। और उत्पादन की बात करें तो लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? उत्पादन में मोटा मोटी हमको लगता है कि 1 एकड़ में मोटा मोटी 50 कुंटल लमसम फूल अच्छा, तोड़ लेते 50 हैं हम। क्विंटल जो है फूल जो हाँ, है आप जो है इसमें तोड़ के बिक्री प्रति कर एकड़ लेते तोड़ हैं। लेते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप जो है खुद से लरी भी तैयार करवाते हैं, जी जिससे हाँ, कि घर में मार्केटिंग लरी भी काफ़ी तैयार आसान हो करते जाती है। हैं। लरी खुद से तैयार करवाते हैं। जी हाँ, घर में खुद से अपने से लरी तैयार करते हैं, मार्केट में उसको ले जाके भागलपुर में देते हैं। तो आपको मतलब ये लगा कि अब जो फूल बेचते हैं और लरी बेचते हैं उसमें क्या फ़र्क नज़र आया? लरी में होता है कि जैसे दुकानदार लोग जो शादी विवाह में चलता है तो वो लोग लरी ही लेते हैं, इसलिए अच्छा, लरी बनाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब नहीं, कि उनके पास फ्लावर बेच मार्केट में सकें। लरी ही लेते हैं और खुला फूल जो है पूजा पाठ करने वाले जो लोग लेते हैं, तो उनकी ज़्यादातर मार्केटिंग जो है लरी का की है, होता है। हम क्योंकि वो लोगों का डेकोरेशन में ज़्यादातर काम आता मार्केटिंग लरी का होता है। है। अच्छा, तो इसका सबसे ज़्यादा डिमांड मार्केट में कब रहता है? दीपावली में दीपावली में सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे ज़्यादा दीपावली के दिन हम लोग अपना दुकान लगाते हैं मार्केट अच्छा, में। मतलब सारा काम आप जो है गेंदा की खेती अगर कर रहे हैं तो आप जो है लरी भी बनवा रहे हैं, कहीं-कहीं जो है आप जो है शॉपिंग भी मतलब दुकान का भी काम कर ले रहे जी हैं, जिससे हाँ, इसका जो है मार्केटिंग काफ़ी आसान हो जाता है जी एक तरह से। हाँ। दीपावली के दिन हम लोग कहलगाँव, बाराहाट इस सब में मार्केट में अपना दुकान लगाते हैं। सुबह से ही मार्केट में चहल-पहल हो जाता है और बहुत बढ़िया ढंग की बिक्री होती है। उस दिन हम लोग काफ़ी पैसे की जो है फूल बेच लेते हैं, तो लरी। रेट जो है मतलब कभी-कभी डाउन भी होता है, कभी आपका बहुत अच्छा रेट भी मिल जाता है। जी हाँ, तो उतार-चढ़ाव के होते रहता है मार्केट के हिसाब से। कभी तेज़ी हो गया, कभी मंदा भी हो गया। तो अगर ये जो है अगर रेट की बात करें, एक एवरेज मान लें अगर हम, तो एक एवरेज प्रति किलो के हिसाब से जैसे 50 क्विंटल आपने बोला उत्पादन, तो प्रति किलो के हिसाब से जो एक एवरेज मान लें तो कितना लगभग? 40 रुपया के लमसम। 40 रुपये मिनिमम? 40, हाँ, मिनिमम। मतलब वो मैक्सिमम ज़्यादा भी जा सकता है ज़्यादा और भी जा कम भी जा सकता है, सकता है। ज़्यादा च भी जा सकता है। और जो है इसकी बिक्री वगैरह आप कहाँ करते हैं? मतलब खुद से ले जाते हैं या फिर? बिक्री खुद अभी जैसे कि कहलगाँव मार्केट हुआ, हुँ। फिर भागलपुर चले जाते हैं, इधर दुमका तक हम जाते हैं फूल लेके। तो बाज़ार में मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है? नहीं, बाज़ार में बाज़ार आप में कोई आसानी से समस्या नहीं है। अच्छा, तो ये जो है मतलब इसके अलावा जो है दूसरे सीज़न में भी आप गेंदा लगाते हैं या फिर जी सिर्फ़ हाँ, नहीं 12 महीना हम गेंदा लगाते हैं। 12 महीना से गेंदा लगाते जी हैं? हाँ, 12 महीना मेरे पास गेंदा मिलते रहता है। तो ये दोनों लगभग बराबर बेनिफिशियल होता है या फिर जो है कोई अलग ये इस सीज़न वाला जो है ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है? नहीं, ऐसा तो अनुभव हमने नहीं किया। फूल तो है मतलब एक समान ही हो जाता है, फूल में कोई कमी नहीं होता है। अच्छा, अच्छा। हुँ। थोड़ा-सा आप जो है प्लॉट भी अपना दिखाइए व्यूअर्स को, ताकि जो है उनको ये लग पाए कि गेंदा प्रोडक्शन आपका वाक़ई में काफ़ी बढ़िया दे रहा है। तो ये सब मेरा प्लॉट है सर। ये सब ये आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है गेंदा है। इसका साइज़ वगैरह का थोड़ा बताइए? साइज़ जो है इसी साइज़ में तोड़ना होता है आपको जी। या फिर जो है? हम लोग ये साइज़ का फूल तोड़ते हैं सर। ये साइज़ का फूल तोड़ के माला बनाते हैं। आपको अच्छा, माला भी दिखलाते हैं अभी, अच्छा माला ये बना हुआ है। हाँ, इस साइज़ का जो है जी हाँ, फूल तोड़ के जो है आप मार्केट में सॉरी लड़ी के लिए ये देते हैं। लरी के लिए। और जो पूजा के लिए है वो तो बड़ा भी चलेगा या हाँ, छोटा भी वो चलेगा? बड़ा भी चल जाता है, छोटा भी हो जाता है। छोटा भी तोड़ के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, चलिए ये देखते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है चारों तरफ जो है गेंदा जो है फूल जो है बिखरा पड़ा हुआ है, फूल काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा ये बताइए हाँ सर। कि ये जो गेंदा आपने लगाया है तो ये अब जो है ये लास्ट चल रहा है इसका सीज़न?
इसका ये- सीजन सर लास्ट चल रहा है अब। तो ये जो है कब तक जो है आप जो है इसको फिर निकाल देंगे खेत से? अभी मोटा मोटी दिसंबर तक चलेगा है सर। ये दिसंबर तक चल जी हाँ। जाएगा, मतलब ये तो काफी बढ़िया है। दिसंबर तक जो है लगन का सीजन लगन है या का शादी का हाँ। सीजन है, तो उस टाइम तक आपका काफी बढ़िया जो है ये जी चलेगा हाँ। इसका फ्लावरिंग। तो मार्केटिंग का रेट वगैरह भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। जी। फिर उसके बाद फिर नया भी लगाएंगे आप? नया भी लगाएंगे। तो नया वाला इसी प्लॉट में लगाएंगे या नहीं, दूसरे प्लॉट? बगल में। अच्छा, नया वाला वो उसके लिए अपने खेत प्लॉट तैयार खाली। करके हम रख चुके हैं। अच्छा, वो आप देख सकते हैं खाली प्लॉट है, उसमें जो है सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ने जुताई भी करवा दिया है और जो है उसमें उसको। कंपोस्ट वगैरह सब डाल के कंप्लीट कर दिए हैं, अच्छा कंपोस्ट भी अच्छा, डाल दिए हैं। तो फिर उसमें कब करेंगे बुआई? ये 10 दिन 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक जो है हाँ, उसमें 15 बुआई दिसंबर। कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो है गेंदा की खेती को एक्सप्लेन किया है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है 2 एकड़ में जो है लगभग जो है गेंदा फैला हुआ है। और इन्होंने जैसा कि बताया कि मार्केटिंग जो है काफ़ी बढ़िया रहती है गेंदा की, सालों भर जो है मार्केटिंग रहता है। गेंदा एक ऐसा फ्लावर है जो कि सालों भर जो है डिमांड में रहता है। तो आइए अब इस वीडियो को देखते हुए एवं अन्य जानकारियों के आधार पर गेंदा की खेती के बारे में जानते हैं। वीडियो में दिखाए गए किसान के हिसाब से इन्होंने जो पौधा का रेट बताया, प्रति 10,000 पौधा का 7,000 रुपया, जो कि ये कोलकाता से मंगाते हैं। हालांकि इसकी वैरायटी जो है इसमें मेंशन नहीं है पौधा, लेकिन क्वालिटी जो है पौधे की ठीक ठाक है। और इसके अलावा जो खर्च इन्होंने बताया, कीटनाशी में लगभग 5,000 रुपये, खाद एवं उर्वरक में लगभग 5,000 रुपये, और जुताई में लगभग इन्होंने मुझे बताया था कि 4,000 रुपये जुताई से लेकर बेड निर्माण तक में लगभग लगता है इनके। इसके अलावा कुछ और अन्य खर्च भी हैं जिसमें निराई गुराई, सिंचाई, बाजार, या इन्होंने जैसा कि वीडियो में बताया है कि ये खुद से लड़ी बनवाते हैं, उसमें कुछ खर्च आता है। और अन्य खर्च को मिलाकर लगभग 14,000 रुपये का खर्च आएगा। तो कुल मिला के 35,000 ही अगर हम मानते हैं प्रति एकड़ में खर्च होता है। और ये 2 एकड़ में खेती करते हैं गेंदे की, तो लगभग 70,000 रुपया जो है खर्च इनका आता है, जो कि इन्होंने साइंटिफिक तरीके से पूरा नहीं किया हुआ है। ना ही इन्होंने मल्चिंग का यूज़ किया हुआ है, ना ही ये ड्रिप लगाते हैं, और बहुत ही कम उर्वरक वगैरह भी यूज़ करते हैं। लगभग 35,000 रुपया प्रति एकड़ जो है इनका खर्च आया है। और उत्पादन जैसा कि इन्होंने बताया, जो मिनिमम उत्पादन जो है लगभग इनका 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। तो 2 एकड़ की बात करें तो लगभग 100 क्विंटल जो है इनका उत्पादन होता है, और ये 2 सीजन में लेते हैं, तो 200 क्विंटल आप मान सकते हैं, थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा हो सकता है ये। अब 200 क्विंटल के हिसाब से इन्होंने जो रेट बताया, जो मिनिमम रेट जो है 40 रुपये प्रति किलो इनको बाजार में मिलता है, उस हिसाब से ये लगभग 8 लाख रुपए की जो है बिक्री कर लेते हैं। चूँकि जो है गेंदा जो है हमेशा बिकने वाला फूल है, हर सीजन में जो है कुछ न कुछ डिमांड रहता ही है किसी न किसी कारण से, चाहे वो शादी का सीजन हो, चाहे वो फेस्टिवल का सीजन हो। उस हिसाब से ये 8 लाख रुपए की बिक्री करते हैं। तो 8 लाख रुपए में अगर हम जो है दोनों सीजन के हिसाब से अगर देखें, 35,000 को 4 से गुना करें तो लगभग जो है 1,40,000 रुपया उसमें अगर हम माइनस करेंगे तो भी इनकी इनकम जो है 6 लाख से ऊपर देखने को मिलती है। तो ये इनके हिसाब से जो है इन्होंने बताया है। अब जो है हम आगे एनालिसिस करते हैं, अन्य साइंटिफिक मेथड से भी आप गेंदे की खेती कर सकते हैं और उसमें लगभग कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं। मुख्य तौर पर हमारे यहाँ 2 तरह के गेंदों के उत्पादन देखने को मिलती है, एक फ्रेंच है और एक है अफ्रीकन। तो अफ्रीकन गेंदे का जो मार्केट है हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, इसलिए आज हम अफ्रीकन गेंदे की खेती के बारे में जानेंगे। अब जो है किसी भी फसल की खेती के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके सीजन का चुनाव। वैसे तो गेंदे की जो है खेती जो है 12 महीने की जा सकती है, लेकिन इसमें आपको मार्केट बहुत अच्छा देखने को ना मिले शायद, इसलिए जो है मुख्यतः आप 2 मौसम का फॉलो कर सकते हैं। एक बरसात के लिए जुलाई अगस्त में जो है आप पौधे की तैयारी शुरू कर सकते हैं, और गर्मियों के मौसम के लिए जो है दिसंबर से जनवरी में आप जो है पौधे की तैयारी शुरू कर सकते हैं, यानी कि बीज की बुआई शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो है मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी जो है ये लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। इसका पीएच जो है लेकिन 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अब आते हैं हम भूमि की तैयारी, यानी मिट्टी की तैयारी के लिए जो है मिट्टी को हम 2 जुताई कर जो है मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं। उसके बाद फिर जो है पाटा चलाकर उसके समतल करेंगे तो बढ़िया मिट्टी हो जाएगी। इसकी जो तैयारी है, खेत की तैयारी में जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग जो है 2 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में लगेगा, और इसमें जो है खर्च आपका लगभग खेत की तैयारी में जो है और वर्मी कंपोस्ट में मिला के 6,000 रुपये आएगा। 4,000 रुपये खेत की तैयारी में और 2,000 रुपये वर्मी कंपोस्ट में। अब इसके अलावा हम बेड निर्माण भी कर सकते हैं। बेड निर्माण के लिए जो है
हमें जो है इसकी चौड़ाई 2.5 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी है। ऊंचाई की बात करें तो ये ज़मीन से 1 फीट ऊंचा रहेगा बेड। बेड बनाते समय जो है हमें जो है कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि यूरिया 70 केजी, एसएसपी 100 केजी, पोटाश 53 केजी और रीजेंट का जीआर इंसेक्टिसाइड 5 से 6 केजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है। इसको जो है हम बेड बनाते समय मिट्टी में मिलाकर उसको बेड में डालते हैं। इसके अलावा कुछ किस्म की बात करेंगे तो किस्म में आप इंडस सीड्स का आता है टेनिस बॉल येलो और ऑरेंज बॉल F1 और नामधारी सीड्स का आता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल ऑरेंज। IARI द्वारा कुछ विकसित किस्में हैं पूसा बसंती, पूसा नारंगी, पूसा अर्पिता। उसके अलावा ICAR द्वारा जो कुछ डेवलप्ड किस्में पूसा बहार और पूसा बसंत, ये जो है उन्नत किस्में का चुनाव जो है आप कर सकते हैं। अब मात्रा की बात करें तो बीज जो है लगभग 10 से 12 हज़ार बीज जो है आपको 1 एकड़ में लगता है। बीज की बात करें तो टेनिस बॉल का जो हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, इसकी कीमत लगभग 2200 रुपये पर पैकेट का जो है वो आता है, जिसमें लगभग 1000 सीड जो है 1000 सीड ही होता है उसमें पर पैकेट में, और 10 पैकेट ये आपको 1 एकड़ में लग जाएगा। पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 1 से 1.5 फीट जो है हम रखते हैं उसमें खेतों में, और लाइन से लाइन जो है 3 से 4 फीट की दूरी रहती है। उसके अलावा हम खेत में जो है प्लास्टिक मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जो 25 mm वाला जो सीट आता है इसका, वो 1 एकड़ के लिए लगभग 12,000 रुपये का खर्च उसमें आता है। अब पौधे से जो है अगर हम फर्स्ट टाइम जो है खेती कर रहे हैं उसकी गेंदे की, तो हम नर्सरी जो है खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें जो है प्लास्टिक ट्रे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्लास्टिक ट्रे में जो है हमें कंपोस्ट और कोकोपीट बराबर मात्रा में डाल के उसमें हम बीज की बुआई कर सकते हैं, और नर्सरी तैयार करने के लिए जो है हम जो पॉलीसीट का जो स्ट्रक्चर बनाकर जो है हम उसमें तैयार कर सकते हैं नर्सरी। इसका खर्च जो है लगभग बीज तैयार करने पौधे तैयार करने का जो है खर्च इसमें 1500 रुपये का लगभग आता है, और ये 25 से 30 दिनों में से पौधा तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो रासायनिक खाद है, जो हमने पहले बताया था कि बेड में जो हम लोग डालते हैं, उसमें जो है लगभग 4000 रुपये का जो है खर्च उसमें आता है आपको। इसके अलावा कुछ रोग जो है इसमें रोग भी लगते हैं, जैसे कि रस चूसक हो गया, थ्रिप्स हो गए, एफिड्स और कैटरपिलर वगैरह का अटैक आता है, और फंगस के अटैक से कभी कभी झुलसा भी इसमें देखने को मिलता है। तो इसको मैनेजमेंट के लिए जो है हम लोग 4000 रुपये का खर्च इसमें हम लोगों को आता है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं पिंचिंग की, जो कि एक बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग के लिए। पिंचिंग में 35 से 40 दिन जो पौधा लगने के बाद जो है खेतों में जब लग जाता है, उसमें 35 से 40 दिन के बाद जो है शीर्ष कली को 2 से 3 सेंटीमीटर तक जो है हम काट देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में काफ़ी बढ़िया जो है फ्लावरिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं निराई गुराई की, तो निराई गुराई या फूल की जो तुराई है, उसमें लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्च आता है। अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 से 5 हज़ार रुपये की सेविंग आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो है वीड्स को कंट्रोल करता है मल्चिंग, और जो है पानी भी कम लगती है, और फर्टिलाइज़र भी आप ड्रिप के माध्यम से इसमें दे सकते हैं। अब इसमें अगर आप बाज़ार की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में लगभग आपका 3500 रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है। तो अब बात करते हैं उत्पादन और इनकम की। उत्पादन की बात करें तो गेंदा की जो पहली तुराई है वो 40 से 50 दिन में जो है आरंभ हो जाती है। उत्पादन जो है इसमें 50 से 70 क्विंटल का आपको प्रति एकड़ में देखने को मिलता है। तो एक एवरेज हम 60 क्विंटल मानते हैं कि प्रति एकड़ में उत्पादन होता है। तो जो रेट है गेंदा का वो वेरी करता है सीजन पे, और जो फेस्टिवल्स आते हैं उस पे। तो ये 30 रुपये से 80 रुपये किलो तक, कभी कभी 100 रुपये भी किलो आ जाता है, या थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है प्रति केजी। तो उस हिसाब से हम 40 रुपये अगर एवरेज मानते हैं, तो 6000 किलो का 40 रुपये की दर से 2,40,000 रुपये की कुल बिक्री हमारी गेंदे की देखने को मिलती है एक सीजन में 1 एकड़ से। और जो हमारा जो कुल लागत जो है हमने जो आपको बताया, उसमें लगभग 65,000 का टोटल लागत है, सॉरी 61,000 का टोटल लागत है। उसमें हम जो है 3,000 रुपये माइनस करते हैं, क्योंकि उसमें हमने मल्चिंग भी ऐड किया था, निराई गुराई का जो खर्च है हमने वो भी ऐड किया था। तो वो 3,000 रुपये अगर माइनस करते हैं 61,000 में, तो आपको 58,000 रुपये का जो है आपको लागत आता है। और जो है टोटल जो है आपका 2,40,000 रुपये की सेलिंग हुई थी या हुई है, तो उसमें 58,000 रुपये अगर हम माइनस करते हैं तो 1,82,000 रुपया प्रति एकड़ में आपको एक सीजन से आय जो है शुद्ध आय आपको देखने को मिलती है। हाँ, ये थोड़ा वेरी कर सकता है कि आपने गेंदे को कैसे लगाया है, कौन से बीज का अपनाया है, या कौन से प्रैक्टिसेस जो है उसमें की हैं खेतों में,
मौसम कैसा है, बाजार का डिमांड कैसा है, ये सारी चीज़ों पर जो है आपका इनकम इस पे भी निर्भर करता है। तो ये था आज गेंदे की खेती का पूरा विश्लेषण। इसी तरह के हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।